नमस्कार साथियों। तो आज है 28 दिसंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 13 यानी 13 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स के बारे में। जब नेक्स्ट वीक बाजार ओपन होगा सोमवार को, ये 13 के 13 शेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिएगा। और डोंट वरी, परसों तो बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले कल यानी रविवार को मैं आपको एक और वीडियो के थ्रू रिमाइंड कर दूंगा, मतलब मेनली कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए। आइए अब एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में डिटेल में शेयर करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में, वीवीएल। काफी दिनों बाद इसको कवर कर रहा हूँ, एक्चुअली न्यूज आया है। तो वीवीएल की शेयर लास्ट डे वैसे तो क्लोजिंग दिया 470 के अराउंड, 469 रुपए 95 पैसे पे, लगभग 0.77% ड्रॉप होके। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक्चुअली रिपोर्ट आया है कोका कोला। आप कहेंगे सर वीवीएल तो पेप्सिको के आई थिंक की सब्सिडी, हाँ बात तो सही है आपका। वीवीएल बेचता है पेप्सिको की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो अपडेट आया है बिजनेस की, वो कोका कोला इंडिया की तरफ से आया है, ठीक है। जिसमें देखा गया कि प्रॉफिट लगभग 46.3% ग्रो किया, लगभग 615 करोड़ के अराउंड, और रेवेन्यू लगभग 5042 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए मार्केट वो तो सेम है ना, समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, एक दुनिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी एक्सेंचर, एक्सेंचर की रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट बढ़िया था, एस्टिमेट को बीट किया, ईयरली बेस पे अच्छा किया। नेक्स्ट डे हमने क्या देखा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एक्सेल टेक्नोलॉजी की शेयर एकदम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मार्केट सेम है। अगर एक्सेंचर बढ़िया कर सकता है तो मतलब एक होप है कि इन सब कंपनी की परफॉर्मेंस भी जब नेक्स्ट मंथ आउट होगा बढ़िया होगा। तो मेरे पॉइंट को दोस्तों पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बात हो रहा है आपके कोका कोला की, बट यहाँ पे कनेक्ट आप कर सकते हो इसको पेप्सी को, क्योंकि मार्केट सेम है ना। तो कोका कोला की अगर प्रॉफिट 46% ग्रो कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वीवीएल का भी आगे आने वाले टाइम पे बिजनेस काफी बढ़ सकता है। समझने की कोशिश कीजिए कहां पे मैं आपको कौन सी पॉइंट को हिट करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, वीवीएल की शेयर ये भी फैक्ट है कि इतना बढ़िया मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर पिछले एक साल में वेरी वेरी शॉकिंग 23-24% ड्रॉप। और उसके पहले की बात करें तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। मतलब जब लिस्ट हुआ था 2016 से, मतलब लगभग 24 दिसंबर तक तो तोड़ के रख दिया, मतलब कितना कंसिस्टेंट स्मूथ मूवमेंट दिया था। अब देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह दोस्तों हमारे अंबानी जी की कैंपा, कैंपा की जो प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद ना, इतना जबरदस्त मार्केटिंग किया कि मार्केट शेयर बहुत छीन गया इन सब कंपनी से, चाहे कोका कोला, पेप्सिको की प्रोडक्ट की अगर हम बात करें। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, बट ये न्यूज़ काफ़ी बढ़िया है। तो आशा रखता हूँ कि पेप्सिको जहाँ पे बार बार हर्डल फेस कर रहा है, यानी आपके 495 से लेके 500 इस जोन पे, इस जोन को अगर क्रॉस सक्सेसफुली कर लिया तो मे भी फर्दर ऊपर रीगेन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है इसके ऊपर दोस्तों नजर रखना आपके सोमवार के दिन। अच्छा, फिर आ जाइए आपके वड़े एनर्जी लिमिटेड। वड़े एनर्जी की शेयर वैसे तो लास्ट डे 6% ऊपर आके क्लोज, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है वैसे, और शेयर बीच में थोड़ा बहुत लैग कर गया था। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, दो न्यूज। सबसे पहली बात जो ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, आपके वड़े एनर्जी एफएनओ सेगमेंट पे इंक्लूड होगा। दूसरा, वड़े एनर्जी का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि मतलब यूएस की एक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब वड़े एनर्जी का ही एक यूएस बेस्ड सब्सिडरी कंपनी, वो यूएस में टोटल $30 मिलियन की दोस्तों इन्वेस्ट करेगा। मतलब वहां पे आप कह सकते हो और ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, बिजनेस बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पे यूएस सब्सिडरी, ये देखिए यूएस सब्सिडरी $30 मिलियन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड सोलर होल्डिंग के अंदर यहाँ पे करेगा, $30 मिलियन। तो कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा, मतलब कंपनी की व्यापार में इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर। और अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू से, वैसे कंपनी के रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया ही हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, इसमें कोई चांस नहीं है। अगर हम शेयर की जो यहाँ पे हाई टच किया था, हाँ 3,800 सितंबर पे, उसके बाद शेयर में काफ़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। वैसे भी बाजार मतलब कि मार्केट ऊपर था, बट स्टिल पिछले 2 महीनों से तो हमने देखा कि मोस्टली जो लार्ज कैप मिड कैप सेगमेंट या मीडियो साइज कंपनी की शेयर में काफ़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिली। ये शेयर भी काफ़ी नीचे पहुंच गया था। अब देखना होगा, शेयर लास्ट डे 3,000 को तो क्लोजिंग दिया, तो ऊपर क्रॉस करके 3,000 की लेवल अगर स्टे कर जाता है, मतलब यहाँ पे होल्ड कर जाता है शेयर, तो आई थिंक ये शेयर फर्दर रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके एक ब्रोकरेज की तरफ से सजेशन। देखिए रिसेंटली हमने देखा था कि अभी तो 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने को है, कि 26 शुरुआत होगा। तो मोस्टली ब्रोकरेज हमने क्या देखा कि इंडियन मार्केट को लेके काफी बुलिश स्टांट रख रहा है अपना।
है ना? चाहे कोई 29,000 की टारगेट दे रहा है, कोई 30,000, इवन कोटक ने तो 32,000 का भी टारगेट दे दिया। अच्छा, रिसेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी सेम टू सेम अपना एक प्रेडिक्शन किया कि इतना जा सकता है। उसके साथ साथ टोटल 5 शेयर को पीक किया है, कौन? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, और जिस पे लगभग मतलब अगले 1 साल के लिए 26% अपसाइड पोटेंशियल भी मेंशन किया। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जो प्रोजेक्शन आया है 29,500। और दोस्तों आपने आई थिंक नोटिस किया होगा कि मोस्टली ब्रोकरेज, मोस्टली चाहे बाहर की बात मतलब विदेशी ब्रोकरेज बात करें या हमारे देसी ब्रोकरेज बात करें, मोस्टली बहुत बुलिश है। तो आशा रखता हूँ, आप देखिए मार्केट में एफआईएस की फ्लो भी आ रहा है, पिछले 3 दिनों से आ चुका है, तो आशा रखता हूँ अगर कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट पहुंच सकता है और उसके साथ साथ पोर्टफोलियो भी बहुत जा सकता है। बट हाँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि देखिए हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है? बस इन्फॉर्मेशन पर बस देख लीजिए, देखने में कोई बुराई थोड़ी ना है, ठीक है? तो आपको भी स्टडी करना आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला शेयर पिक किया यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ इंडिया में 180 की टारगेट दिया है, जो कि लगभग 25.9% अपसाइड पोटेंशियल। फिर आ जाइए आपके मैरिको। मैरिको में 880 की टारगेट दिया, जो कि लगभग 19% अपसाइड। फिर आ जाइए आपके अल्ट्राटेक सीमेंट, बड़े कंपनी, 14,500 की टारगेट, जो कि लगभग 26% अपसाइड। सीमेंट सेक्टर वैसे काफी तगड़ा रेस्पॉन्स कर रहा है, बिकॉज देखिए भारत में क्या हो रहा है, भारत एक डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम बहुत ज्यादा। अब देखिए विदाउट सीमेंट आप एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम नहीं कर सकते, करते हैं? नहीं कर सकते, जिस वजह से सीमेंट सेक्टर में काफी डिमांड है। अच्छा, यहाँ पे टीसीएस को भी पीक किया, 3,775 की टारगेट, लगभग 14.8% अपसाइड पोटेंशियल। अच्छा, फिर आपके सन फार्मास्यूटिकल को पीक किया है, 2,180 की टारगेट विथ 25% अपसाइड पोटेंशियल। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो 1 साल बाद ही पता चलेगा इतना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बट आशा रखता हूँ कि देखिए सब अच्छे कंपनी को पीक किया तो आशा रखता हूँ पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट पे चलते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, मतलब सोमवार को, तो उसके पहले मतलब कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, पाई टू पाई, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, सब कुछ आपको मैं डिटेल में दे दूंगा, ठीक है? तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके तुरंत, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाइए आपके बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड, लास्ट डे वैसे शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत बड़े कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेन मैटर क्या हुआ था पता है, बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं आपको शेयर भी किया था, इवन कुछ दिन पहले की बात है। यहाँ पे जो गिरावट हुआ था आप देख सकते हो, अक्टूबर महीने की बात है। अक्टूबर महीने पे क्या हुआ था कि कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जो सरकारी टेंडर मिलने से बैन कर दिया था, बैन कर दिया था। तो उस चीज को लेकर थोड़ा केस चल रहा था, मतलब कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जो बैन किया था उसको लिफ्ट कर लिया, उसको हटा दिया, ठीक है? तो मतलब कंपनी को मिल सकता है अभी सरकारी जो टेंडर वगैरह, और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं टेंडर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस वजह से शेयर बीच में गिरावट के बाद थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, और सडनली एकदम से अभी स्पाइक होने लगा, और आगे आशा रखता हूँ कि आगे और भी बढ़ सकता है, बिकॉज देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट कभी कभी देखिए कुछ खबर के कारण शेयर गिर जाते हैं, ठीक है? उसमें किसी का हाथ नहीं है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बड़े कंपनी, तगड़ा शेयर है। वैसे लास्ट डे देखिए उतना खास हमें शेयर में मूवमेंट देखने को नहीं मिला, 1% ऊपर आके शेयर क्लोजिंग दिया था। अच्छा, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा सालबनी थर्मल पावर, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल में, आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हो तो वेस्ट बंगाल का ही कोई प्रोजेक्ट है। हाँ, ये देखिए सालबनी थर्मल पावर, वेस्ट बंगाल पे कंपनी ने डिसाइड किया जो अपना कैपेसिटी है ना वो दुगना करेगा, डबल कैपेसिटी करेगा, 3,200 मेगावाट की, जिसके कारण कंपनी वहां पे लगभग लगभग 40,000 करोड़ की निवेश करेगा। कितना? 40,000 करोड़ की निवेश, अमेजिंग। तो जिसके कारण देखिए क्या होगा, कंपनी की जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगा ना, तो वहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा, तो मतलब कंपनी की व्यापार बढ़ेगा, तो बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें, ये शेयर भी पिछले कुछ दिनों पे काफी नीचे आ चुका है। अगर हम इसकी हाई के साथ कैलकुलेट करें, लगभग 800 के रेंज पे हाई है, और अभी शेयर आपको वही 450-500 के रेंज में मिल रहा है, ठीक है? तो 500 का रेंज काफी इंपॉर्टेंट है शेयर के लिए, उस रेंज को अगर जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक आई थिंक शेयर कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है? ये तो दोस्तों हो गया आपका नॉर्मल अपडेट, मतलब न्यू आपके शेयर एंड न्यूज के बेस पे अपडेट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए गोल्ड सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी है ना,
जो हर एक कंट्री, हर एक देश एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले 1 सालों से बाजार या वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो चुका है। और याद रखना दोस्तों, जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ही गोल्ड सिल्वर बढ़ता जाएगा। याद आ रहा है मेरे बात? गोल्ड दोस्तों अपना पीक में चल रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ जरूर था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर में पीक टच किया था। सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर थोड़ा बहुत हल्का था, पर फिर से दिसंबर से बढ़ने लगा और आगे और भी बढ़ सकता है, याद रखना। और गोल्ड, अब देखिए आप दो ही तरीके से गोल्ड खरीद सकते हो। एक फिजिकली आप ज्वेलरी की शॉप में पहुंचा, वहाँ पे जाके खरीद लिया, बट उसमें और बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस, घर पे रखना का भी बहुत कह सकते हो कि झमेला है, सिक्योरिटी। तो देखिए एक होता है आपका डिजिटल तरीका। डिजिटल तरीका मतलब आपके जैसे कि ETF वगैरह हो गया। ठीक है, मैं आपको देखिए कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, आपको कोई भी फाइनेंशियल कंपनी उठा के लीजिए, उसका ETF मिल जाएगा। जैसे कि आपके निपॉन इंडिया ETF हो गया, HDFC की गोल्ड ETF मिल जाएगा आपको, आपके ICICI, कोटक, SBI, टाटा, हर एक की आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम सिल्वर का भी आपको दिख जाएगा, जैसे कि निपॉन इंडिया सिल्वर ETF, सिल्वर 20 के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये सब देखिए लगभग लगभग गोल्ड सिल्वर के साथ साथ ही मूव करता है। और मैं समझता हूँ कि देखिए गोल्ड सिल्वर बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टाटा की मिल जाएगा आपको सिल्वर, HDFC, SBI, तो इन सब के ऊपर मेरे कहने का मतलब है कि नजर रखना। ठीक है, इस पर भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि देखिए इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारी चीज बदलाव हुआ। सबसे पहली बात देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में काफी इंक्रीज हुआ है। दूसरा, FIS की वापसी हो चुका है। पिछले 3 दिनों से एक्चुअली FIS ने खरीदारी किया है। तो आशा रखता हूँ अगर सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि कल रात पे भी हमने देखा था XGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी काफी तगड़ा रिस्पॉन्स किया था। तो अगर सोमवार तक सब कुछ ऐसा ही रहा तो मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अगर मार्केट इस बार मूव किया तो दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पोर्टफोलियो भी मूव कर सकता है, बिकॉज FIS की फ्लो जब आएगा आपके मिड कैप, जहां पे एक्चुअली लैग हो रहा था अभी, आपके स्मॉल कैप, आपके PSU, जैसे कि आप लास्ट डे देखिए बहुत सारे PSU सेक्टर में रिकवर हुआ, डिफेंस रिकवर किया, आपके पावर, रेलवे सब रिकवर किया। तो ये सब अगर रिकवर कर गया तो आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर कर जाएगा। बट उसके लिए क्या चाहिए आपको? उतना पेशेंस रखना आवश्यक है। क्लियर? अल्टीमेटली पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।